इस बीच अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत असफल रहती है तो भारत के ऊपर पेनल्टी के तौर पर लगे टैरिफ बढ़ सकते हैं। अमेरिका ने अभी पेनल्टी के तौर पर भारत के ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया हुआ है। इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब फार्मा पर टैरिफ की तैयारी कर रहे हैं और हफ्ते भर में फार्मा इंपोर्ट पर भी टैरिफ आ सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय फार्मा सेक्टर के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार है। सर, पहला सवाल तो यही कि फार्मा टैरिफ को लेकर के अभी अमेरिका के अंदर क्या तैयारियां चल रही हैं और अभी तक जो जांच हुई है उनमें क्या कुछ निकल करके आया है? देखिए बिल्कुल, ये जो हमारे पास जो संकेत है उस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बातचीत के बाद अगले हफ्ते तक फार्मा टैरिफ पर फैसला हो सकता है, क्योंकि अप्रैल में ट्रंप प्रशासन ने अपना जो नेशनल सिक्योरिटी कानून है 232 उसके तहत फार्मा के इंपोर्ट की जांच शुरू की थी, जिसमें तैयार दवाएं, एपीआई, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट सारे शामिल थे। और इसमें खासतौर पर भारत और चीन की जांच की गई थी, क्योंकि भारत और चीन पर अमेरिका के हेल्थ सिस्टम की डिपेंडेंस सबसे ज़्यादा, जेनरिक्स के मामले में भारत का एक बड़ा हिस्सा है। भारत करीब $10 बिलियन से अधिक का फार्मा एक्सपोर्ट करता है चीन को, अमेरिका को, और उसमें सस्ती जेनरिक दवाएं भी शामिल हैं। तो अमेरिका की 50% जेनरिक दवाएं यहां से आती हैं। तो जैसा संकेत मिल रहा है कि इस शुरुआती जांच से ये नतीजे सामने आ रहे हैं कि अमेरिका को भारत और चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की जरूरत है, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार फार्मा टैरिफ की तरफ इशारा करते रहे हैं। संभावना यह है कि शुरुआती टैरिफ 10 से 25% हो सकते हैं, लेकिन और इसके बाद कंपनियों को अपनी उत्पादन इकाइयों को अमेरिका में शिफ्ट करने का समय दिया जा सकता है, ताकि वो अन्य देशों से निकलकर अमेरिका में दवाएं बनाना शुरू करें। लेकिन अगर निवेश नहीं बढ़ता है तो 1 साल से 18 महीनों के बीच में फिर अमेरिका में फार्मा के इंपोर्ट पर ड्यूटीज 150 से 250% की जा सकती हैं। चीन पर तो और ज़्यादा टैरिफ लगाए जाने की संभावना है, जिससे कि अमेरिका में दवाओं की कीमत बढ़ेगी और पूरी दुनिया में जो दवाओं की सप्लाई चेन है उसमें भी उथल पुथल होगा, जैसा हम बाकी चीज़ों में देख रहे हैं। भारतीय कंपनियां खासे दवाओं में हम लोगों से बात करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मा टैरिफ सबसे ज़्यादा बेचैनी के साथ देखे जा रहे हैं, क्योंकि भारत की फार्मा कंपनियों का बड़ा एक्सपोर्ट है, और अगर ये टैरिफ आते हैं 15 से 20-25% के, तो इस बात का खतरा है विपुल जी कि फिर भारतीय कंपनियां मैक्सिको या ऐसे देशों में जाकर अपनी उत्पादन इकाइयां लगाने की कोशिश करेंगी, जहां से वो अमेरिका के बाजार को सस्ती कीमत पर निर्यात कर सकें। जी सर, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भारत को लेकर के जो स्कॉट बेसेंट साहब का जो स्टेटमेंट आया है उसको किस तरीके से समझा जाए, और अगर अमेरिका और रूस में बातचीत सफल नहीं होती है तो इसका भारत पर क्या असर होगा, ये इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। खासतौर से भारतीय शेयर बाजार की निगाहें वहाँ बड़ी रूप से लगी हुई हैं। देखिए, पिछले 24 घंटे माने या पिछले 48 घंटों में अमेरिका और रूस के बीच बातचीत को लेकर जो अपेक्षाओं का जो तापमान था वो काफी गिरा है, काफी ठंडक दिख रही है। जो स्थिति आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले दिख रही थी कि पुतिन और ट्रंप बैठेंगे और कोई समझौता हो जाएगा, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। रूस को की नीयत पर यूरोप को भरोसा नहीं है। पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, और वो किसी भी स्थिति में ट्रंप को शायद ऐसा नहीं करने देगा कि वो यूक्रेन की संप्रभुता का, यूक्रेन की सीमा में बदलाव करते हुए पुतिन को इस बात के लिए तैयार करें। पुतिन ने भी ये सेंस कर लिया है, और इसलिए उन्होंने भी ये बात कल कही है कि वो जब तक पूर्वी हिस्से में और जो बड़ा हिस्सा है वो जब तक उन्हें नहीं मिलेगा तब तक कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका की तरफ से भी अब थोड़े इस तरीके के संकेत आने शुरू हुए हैं कि बहुत ज्यादा अलास्का की बातचीत से उम्मीद ना रखी जाए, और यह भारतीय बाजारों के लिए, भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि ऐसी सब घटनाओं के बीच में ही विदेश मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अगर रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन का युद्ध खत्म करने के लिए युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनती है तो भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे। देखिए, झगड़ रहे हैं रूस और यूक्रेन, मध्यस्थता कर रहा है अमेरिका, और कीमत भारतीय अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ेगी भारत की और रूस की मित्रता की। तो ऐसी स्थिति में 2 महत्वपूर्ण संकेत बाजारों के लिए यहां से मिलते हैं। एक तो हम चाहे कितना भी अलग अलग तरीके से देखें, अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड वार्ता होने की संभावना सीमित दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे रुख है, हर 24 घंटे में अमेरिका की तरफ से आने वाला बयान बता रहा है कि रिश्ते काफी निचले स्तर पर हैं, रिश्तों में काफी तनाव और खिंचाव दिखाई दे रहा है, और
अमेरिका कोई भी ऐसा मौका नहीं चूक रहा है जहां वो भारत को किसी न किसी तरह से निशाना बनाए या कॉर्नर करने की कोशिश करे। और अगर ये वार्ताएं असफल होती हैं, जिसकी संभावना बढ़ रही है विपुल जी, जो खतरा भी है, 50% 60% वार्ताएं ऐसी हैं क्योंकि यूक्रेन को अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए राजी नहीं किया जा सकेगा, यूरोपियन यूनियन उनके यूक्रेन के साथ है, तो फिर भारत पर ये जो टैरिफ हैं, तेल वाले टैरिफ हैं, ये जारी रह सकते हैं। अगर नहीं भी बढ़े तो ये जारी रह सकते हैं। तो इसलिए भारतीय पक्ष को और शेयर बाजारों को अब थोड़ी लंबे समय तक इस टैरिफ के असर से, और खासतौर से ये जो पेनल टैरिफ है, इसके असर के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। और वो तैयारी भारतीय सरकार के भीतर, भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर होना शुरू भी हो गई है, क्योंकि एक बार अगर ट्रंप और पुतिन के मिलने से बात नहीं बनी तो फिर ये मामला थोड़ा लंबा जाएगा। यही बात हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। क्या संभावनाएं लग रही सर आपको, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन मेरा, सोमवार को क्योंकि निगाहें लगी हुई हैं कि जो कुछ भी होगा उसका असर बाजार पड़ेगा, क्या अगर ये डील असफल रहती है जिसकी संभावनाएं आप बता रहे हैं, तो क्या हम एक बाजार के लिहाज से देखें तो क्या बड़ी गिरावट की उम्मीद रखें, आशंका लगा के रखे हुए? देखिए, झटका तो होगा बाजार को, और चूंकि समय 3 दिन का समय है, 15 अगस्त को भारत में के हिसाब से कल एंकरेज में मीटिंग होने वाली है, और अब धीमे धीमे उम्मीद ये है कि शायद सहमति नहीं बनेगी या कोई एक प्लान बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अमेरिका इस मामले में जैसे संकेत दे रहा है, उस हिसाब से भारत से ये 25% का टैरिफ तो तभी खत्म होगा जब पुतिन इस बात पर राजी होंगे कि वो युद्ध विराम करने को तैयार हों। कई सारे पहलू हैं इसके बारे में। अभी आप एक नहीं कह सकते कि क्या यूक्रेन को राजी कर लिया जाएगा ज़मीन छोड़ने के लिए। यूरोप डरा हुआ है, क्योंकि अगर यूक्रेन से ज़मीन दिलवा दी गई रूस को, तो रूस फिर पुतिन दूसरे देशों की तरफ देखना शुरू करेंगे। तो एज पर है अनिश्चितताएं काफ़ी ज़्यादा हैं, और वार्ता सफल होगी इसकी संभावनाएं 50% है, बल्कि लोगों से मैं बात कर रहा था सुबह 60-40 की हैं। 60% इस बात की संभावना है कि शायद कोई सहमति ना निकले, क्योंकि जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, रूस ने अपनी एक नई मिसाइल परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है, जो खबर आ जाई। इधर दोनों देशों ने, रूस और यूक्रेन ने, एक दूसरे के ऊपर अपने हमले और ज़मीन बड़ा हिस्सा कब्जा करने की मुहिम भी बढ़ा दी है। तो परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। इस बीच में सोमवार को बाजार शायद S&P की इस रेटिंग की बढ़ोतरी के असर से थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है वो तो यही है जिसमें अभी फिंगर्स क्रॉस्ड है।